एक ऐसा नेता जिसने अपनी शुरुआत छात्र राजनीति के गलियारों से की, 6 बार विधायक बना, मंत्री बना और अब बीजेपी ने उसे बिहार की कमान सौंप दी है। आखिर कौन है संजय सरावगी और बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को हटाकर अचानक सरावगी को कप्तान क्यों बनाया? इसके पीछे का जातीय समीकरण क्या है? आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार बीजेपी के इस बड़े बदलाव के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार बीजेपी को अपना नया बॉस मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि संजय सरावगी अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें साफ लिखा गया है कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी अभी तक जो जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल संभाल रहे थे वो अब संजय सरावगी के कंधों पर आ गई है। ये बदलाव छोटा नहीं है। बिहार की राजनीति में इसे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने नेताओं की भीड़ में संजय सरावगी ही क्यों? इसका जवाब उनके करियर ग्राफ में छिपा हुआ है। संजय सरावगी कोई पैराशूट लीडर नहीं है जो अचानक ऊपर से टपक पड़े हों। इनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। इनकी कहानी शुरू होती है छात्र जीवन से। इन्होंने करीब 10 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, उसमें काम किया है। मतलब रगड़ाई पूरी हुई। 1999 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री बने और फिर 2001 में दरभंगा नगर मंडल के अध्यक्ष बने। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ी हैं। लेकिन असली गेम शुरू होता है फरवरी 2005 में। संजय सरावगी पहली बार दरभंगा सदर सीट से विधायक बने और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005, 10, 15, 20 और अभी हाल ही में हुए 2025 के चुनाव में लगातार विधायक बने। 2015 में जब बीजेपी बिहार में मुश्किल में थी तब भी सरावगी ने अपनी सीट निकाल ली थी। ये बताता है कि उनकी पकड़ अपने इलाके में कितनी मजबूत है। सिर्फ चुनाव जीतना ही इनकी खूबी नहीं है, इन्हें सरकार चलाने का भी तजुर्बा है। आपको याद होगा इसी साल फरवरी 2025 में जब सरकार का गठन हुआ था तो उन्हें राजस्व और भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया था। इससे पहले 2017 में वो विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति भी रह चुके हैं। संगठन की बात करें तो वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं और कई जिलों में चुनाव प्रभारी का काम भी संभाल चुके हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। बीजेपी ने सरावगी पर दांव क्यों खेला? इसके पीछे कुछ वजहें हैं। सोशल इंजीनियरिंग। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं। बिहार में वैश्य समाज बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। सरावगी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने इस सबसे मजबूत वोट बैंक को और पक्का कर लिया है। पार्टी के अंदर उन्हें वैश्य समाज का एक बहुत प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। दिलीप जायसवाल के बाद सरावगी को लाना ये दिखाता है कि पार्टी सामाजिक संतुलन और जमीनी पकड़ दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संजय सरावगी के रूप में बीजेपी ने एक टेस्टेड प्लेयर को कप्तानी सौंपी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो पिच पर टिकना भी जानता है और रन बनाना भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी लीडरशिप में बिहार बीजेपी संगठन और कितना मजबूत होता है। आपको क्या लगता है? क्या संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अब तक के सबसे सफल अध्यक्ष साबित होंगे या उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।